नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको धूप मुद्रा प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं उस बारे में बताऊंगा। पर पहले एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों, कई लोगों ने मुझे जो है कई बार एक्चुअली कहा है कि मुद्रा प्रदर्शन आदि दिखाने के बारे में और कुछ विशेष मुद्राओं के बारे में भी उन्होंने मुझसे कहा है। पर मैं यहाँ पर एक विषय बार बार स्पष्ट करता हूँ, फिर से एक बार आप लोगों को स्पष्ट करता हूँ कि यहाँ पर केवल मात्र जो है कुछ विशेष मतलब क्रिया पूजा आदि सीखने के लिए यहाँ पर मैं जो है वीडियो नहीं देता हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो वही बनाता हूँ जो सभी लोग सीख पाए, चाहे वो विशेष हो या फिर जो है साधारण तौर पर। क्योंकि विशेष लोगों को तो देखिए, विशेष जो लोग हैं वो तो पूजा पाठ कहीं से ना कहीं से वो सीख भी लेंगे, किसी से वो किसी गुरु के माध्यम से भी सीख सकते हैं। पर साधारण जो गृहस्थ लोग हैं उनके पास समय नहीं होता, उनके पास कई सारे जो है विषय आ जाते हैं उनके। तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जो भी सारे ज़रूरी चीज़ें जो है मतलब मुद्रा प्रदर्शन आदि जो है, क्योंकि कई सारे मुद्रा जो है वो सभी गृहस्थ लोग नहीं कर पाएंगे अपनी पूजा में, पर कुछ जो होता है वो कॉमन होता है और वो सभी कर सकते। देखिए, मुद्रा प्रदर्शन करते हुए बहुत सारे मुद्रा मैंने बता दिए और वो जो है यहाँ पर मैंने एक प्रकार से दिखा दिया आपको। वो कोई सही कार्य नहीं होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में विशेष मुद्राएं जो है गुरु के पास जाकर, जैसे विशेष मंत्र बीज मंत्र आदि गुरु के पास जाकर ही लेना होता है, उसी प्रकार से विशेष मुद्राएं भी जो है ना गुरु के पास जाकर ही सीखना सही होता है। शिक्षक जरूरी होता है इसके लिए। मैं यहाँ पर आप लोगों की मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़े शिक्षक या पंडित नहीं हूँ दोस्तों। मैं बस आप लोगों की जो है ना सहायता करती हूँ, ताकि आप लोग जो है जितना हो सके परफेक्शन के साथ जो है अपने घर की पूजा आदि कर सके। तो साधारण सभी के लिए जो है कोई विशेष रूप से सीख रहा है, मतलब यहाँ पर जो विषय बताए जा रहे हैं उसमें से कोई विशेष रूप से उस विषय को उन्होंने सीख लिया, उसके बाद वो और भी चर्चा करके उसे जो है आगे बढ़ा सकते और भी अच्छे से वो सीख सकते। पर मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि साधारण जो हमारे जो गृहस्थ व्यक्ति है वो हर कार्य को, हर पूजा पद्धति आदि जो है वो कर पाए। इसीलिए तो मैं धूप उपचार, धूप पूजा आदि आरती, इन सारे विषय के ऊपर वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो आज की मुद्रा भी जो है मैं आप लोगों को 5 मुद्राओं के बारे में एक्चुअली बताऊंगा। एक आज मैं धूप मुद्रा आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद जो है दीप मुद्रा मैं आप लोगों को बताऊंगा, नैवेद्य मुद्रा आप लोगों को बताऊंगा, और जो पंच प्राण जो मुद्रा होते हैं, तो पंच प्राण मुद्रा भी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके साथ ग्रास मुद्रा आ ही जाते हैं, मतलब पंच प्राण मुद्रा के साथ जो है ये वैसे अलग अलग, जैसे कि साउथ में करने की थोड़ा जो पंच प्राण जो मुद्रा है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, विषय की होता है, भावनाएं की होती है, पर उसके पद्धति थोड़े अलग हो जाते। तो मैं वो सारी चीज़ें जो है जब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा। पर मूल रूप से क्योंकि ये सारे मुद्राएं जो है वो सभी लोग कर सकते, सभी गृहस्थ लोग कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है मतलब विशेष पूजा में भी आप कोई विशेष पूजा आदि करना चाहते हैं मुद्रा प्रदर्शन आदि के साथ, तो उनकी पूजा में ये सारे मुद्रा तो आएंगे ही। पर विशेष जो लोग पूजन करना चाहते हैं और मंत्र के साथ साथ मुद्रा प्रदर्शन भी अपनी पूजा में करना चाहते हैं, तो ये जो सारे विशेष मुद्राएं हैं जिसका शास्त्र में आगम में वर्णन किया गया है, जो कि मतलब सभी लोग कर सकते हैं, वही जो है मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमारा धूप मुद्रा के ऊपर है, आगे जो है दीप मुद्रा आदि, नैवेद्य मुद्रा और पंचप्राण मुद्रा मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, कई लोग शायद ये बोल सकते कि ये मुद्रा वो मुद्रा, मैं यही सारे मुद्रा जो है आप लोगों को दिखाऊंगा, इसके बाहर और कोई मुद्रा जो है मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा दोस्तों। अगर आप लोगों को जो है कोई विशेष मुद्रा सीखना है तो आपको किसी गुरु के पास जाकर ही साक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूप से इसे सीखना चाहिए, वीडियो के माध्यम से केवल मात्र नहीं। ये सभी के लिए है, इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है वो बता रहा हूँ। तो धूप मुद्रा जो है यहाँ पर आगम में जो है भगवान शिव जो है माता पार्वती को बता रहे हैं। हर वस्तु आगम यानी कि तंत्र में जो है
जो तंत्र शास्त्र होता है वहाँ पर सारी वस्तु, देखिए आगम का मतलब होता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आगम तंत्र और जो ये जो वो पद्धति वाले जो विषय होते हैं उसमें समानता क्या है। तो आगम जो है वेद में तंत्र का जो मूल विषय, उसका जो उल्लेख, उसके जो वर्णन आपको मिलेंगे वो आगम के रूप में मिलेंगे। इसके बाद इसके विस्तृत रूप से जो है संग्रहित शास्त्र आदि बने। क्रिया के माध्यम से आगम जो है ना वो हमेशा से ही, जैसे वेद की एक श्रुति है, आगम के मतलब निगम, वेद के एक ज्ञान को निगम कहा जाता है और तंत्र ज्ञान को आगम कहा जाता है। तो ये वेद की एक श्रुति और तंत्र की एक श्रुति थे जो तंत्र शास्त्र के नाम से बाद में एक्चुअली इसके संग्रहित बने। तो आगम में भगवान शिव बोल रहे हैं, आगम में ना आगम के नियम इसलिए बने ताकि सभी लोग ये जो पूजा पाठ आदि कर पाए, जो कि हमारे वैदिक नियम में भी है, वो जो है वो सभी के लिए और भी ज़्यादा जो है उसे क्या कहेंगे, आपकी समानता हो। तो इसी के लिए जो है ना आगम की ये विषय संरक्षित एक बहुत ज़रूरी विषय था। तो आगम की वक्ता जो है यानी कि तंत्र शास्त्र की वक्ता जो है भगवान शिव है। तो आगम में कहा जा रहा है, और तंत्र शास्त्र भी शास्त्र है, इसे जो लोग वैसे तांत्रिक वांत्रिक इस प्रकार की चीज़ों से मिलाते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि इस प्रकार की निम्न भावना से अब जो है आप लोगों को निकल कर आने की ज़रूरत है। तभी जो है आप हमारी भारतीय सनातन जो शास्त्र है उन सभी शास्त्र की सुंदरता को समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो ऐसे विषय बोलते बोलते ही थोड़ा बहुत जो है ना वो बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक विषय के साथ कई सारे विषय जुड़े होते हैं। तो मूल विषय पर जाने से पहले ऐसे कई सारे विषयों के बारे में बोलना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आगम में कहा जा रहा है, अंगुष्ठाग्रेण तर्जन्या स्पृशोदग्रं महेश्वरी धूप मुद्रेया माख्याता सर्वदेव प्रियंकरी। भगवान शिव जो है वो महेश्वरी माता पार्वती को बोल रहे हैं, अंगुष्ठाग्रेण तर्जन्या स्पृशोदग्रं महेश्वरी धूपमुद्रेय माख्याता सर्वदेव प्रियंकरी। अर्थात हे परमेश्वरी, जब अंगुष्ठ के अग्रभाग से तर्जनी के अग्रभाग का स्पर्श करे तब धूप मुद्रा बन जाती है जो सभी देवों को प्रिय कारक है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, हिंदी वाला ही पढ़ता हूँ, संस्कृत तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो हिंदी में ये कहा गया है धूप मुद्रा के बारे में, भगवान शिव माता परमेश्वरी महेश्वरी माँ अंबिका से बोल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है हमारी शास्त्रों की ये सारे विषय कि भगवान शिव जो है वो खुद वक्ता है और माता पार्वती को इसके व्याख्यान दे रहे हैं। कई जगह पर कई सारे विषय जो है भगवान शिव खुद माता पार्वती से कहते हैं कि आप मुझे इस विषय में बोलिए, आप मुझे इन विद्याओं के बारे में बोलिए। तो बहुत सुंदर तंत्र शास्त्र के अगर आप पूर्ण पाठ करेंगे ना तो आपको इतनी सुंदरता मिलेंगी, इतने सारे आपके कई सारे सवाल, कई सारे हमारे जो मन में मतलब एक प्रकार से उसे क्या कहे कि कुसंस्कार अपसंस्कार रूप में हमारे मन में बैठ गया है। अगर आप तंत्र शास्त्र का, अगर आप वेद का पूर्ण रूप से पाठ करेंगे, यानी कि वेद और तंत्र शास्त्र क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये समझना थोड़ा आसान होता है। वेद के विषय जो है कई जगह पर उसके कुछ जो शब्द होते हैं वो थोड़ा समझना कई समय थोड़ा मुश्किल होता है, पर तंत्र शास्त्र में जो है उन सारे विषयों को बहुत सरलीकरण से बताया गया है। मूल विषय वैदिक ज्ञान और जो हमारी ये जो आगम के जो ज्ञान है उसके मूल भावना में कोई अंतर नहीं है। हम लोग ही बस अंतर करते हैं इन सारे विषयों में कि ये वैदिक ज्ञान, तंत्रोक्त ज्ञान, वैष्णव ज्ञान, शाक्त ज्ञान सभी में अलग अलग देखते हैं। कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर जो है हम थोड़ा गहराई से देखें तो कुछ भी अलग नहीं है। जो विषय आपको विष्णु पुराण में मिलेंगे वही आप जो है सप्तशती पाठ करते तो उसके मूल अंतर्निहित विषय वही आपको मिलेंगे। दोस्तों हमारे मन में जो है ना ये सारे इतने संशय है तो इस वजह से हम लोग इसे अलग अलग करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कह रहे हैं भगवान शिव के अंगुष्ठाग्रेण तर्जन्या स्पृशोदग्रं
महेश्वरी धूप मुद्रे या माख्याता सर्वदेव प्रियंकरी, अर्थात हे महेश्वरी, जब अंगुष्ठ के अग्रभाग से तर्जनी के अग्रभाग का स्पर्श करे तब धूप मुद्रा बन जाती है, जो सभी देवों को प्रिय कारक होता है। अर्थात अंगुष्ठ यानी कि अंगुष्ठ की ये जो है हमारे, इसे वृद्धांगुष्ठ कहते हैं एक्चुअली। तो अंगुष्ठ जो है ये हमारे अंगुष्ठ है, तो अंगुष्ठ के अग्रभाग से, ये अंगुष्ठ हो गया, ये तर्जनी हो गया, तो अंगुष्ठ के जो अग्रभाग है यानी कि ये वाला जो हिस्सा है और तर्जनी के जो ये वाले हिस्से हैं, तो ये जब दो मिल जाते हैं इस प्रकार से, तो ये हो जाता है धूप मुद्रा। भगवान शिव बोल रहे हैं माता पार्वती से कि हे परमेश्वरी, जब अंगुष्ठ के अग्रभाग से तर्जनी के अग्रभाग का स्पर्श करे तब धूप मुद्रा बन जाती है, जो सभी देवी देवताओं को प्रिय है। तो ये हो जाता है धूप मुद्रा। ये आप देख रहे हैं, ये जो वृद्धांगुष्ठ के जो अग्रभाग है और जो तर्जनी जो है उसकी जो अग्रभाग है वो जब मिल जाता है तब जो है वो धूप मुद्रा बन जाता है। तो धूप मुद्रा इस तरीके से जो है कहा जाता है, इस प्रकार से धूप मुद्रा जो है प्रदर्शयेत, धूप मुद्रा जो है वो प्रदर्शयेत, इस प्रकार से भी किए जाते हैं। और इस प्रकार से भी जो है, मतलब ये जो धूप है, इसे धूप को धूप मुद्रा इस प्रकार से किए जाते हैं। और इसे स्पर्श करना पड़ता है, सबसे पहले स्पर्शन होगा, उसके बाद जो है ये धूप मुद्रा प्रदर्शन होता है और उसके बाद धूप दिखाया जाता है। यानी कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर आग्रेय सर्वदेवाणं, या फिर आग्रेय जो भी देवी देवता के नाम है वो बोलते हुए जो है धूप हयंग प्रतिगृहतम, इस प्रकार से जो है दूसरे भी मंत्र है, जैसे कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मयान विदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृहतम, ये बोलते हुए जो है धूप दिए जाते हैं। तो धूप मुद्रा प्रदर्शन करना होता है। जब आप जो है निवेदन आदि कर रहे हैं, शोधन आदि कर रहे हैं, गंध पुष्प से पूजन आदि कर रहे हैं, आपने जो है एतत् अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, उसके बाद एतत् संप्रदानाय आपने बोला, उसके बाद जो है आपको धूप मुद्रा प्रदर्शन जो है स्पर्श करके, यहाँ पर स्पर्शन करके अक्षत चावल आदि के साथ भी किए जाते हैं। इस प्रकार से जो है किए जाते हैं। कई साउथ में मैंने देखा है कि वहाँ पर अक्षत चावल आदि से किए जाते हैं, पर हमारे यहाँ पर जैसे कि मैंने ज़्यादातर देखे हैं और बनारस साइड में भी मैंने देखे कि वहाँ पर जो है वो केवल किए जाते हैं, मतलब ऐसे ही जो है केवल किए जाते हैं। पर दक्षिण में अक्षत पुष्प आदि लेकर जो है मुद्रा प्रदर्शन किए जाते हैं और इस प्रकार से जो है इसे स्पर्शन किए जाते हैं। देखिए ये जो सारे विषय है ना, ये कई जगह पर जो है इस प्रकार से घुमाकर उसे, तो ये अलग अलग कुछ गुरु परंपरा या फिर कई अलग अलग जो है जगह की सीख होती है। जैसे हर स्कूल की अपनी एक सीख होती है ना, मूल विषय तो वही रहता है, पर उसके पद्धति जो है अलग अलग स्कूल में देखिएगा कि पढ़ाने का एक तरीका अलग होता है, सिखाने का एक तरीका अलग होता है, तो उसकी पद्धति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आते हैं, पर मूल विषय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मूल विषय जो है वो धूप मुद्रा प्रदर्शन जो है वो आपको इस प्रकार से ही जो है पहले स्पर्शन करना होगा। उस प्रकार अब जो है धूप मुद्रा प्रदर्शन यानी कि मुद्रा के माध्यम से जो है आपको भगवान को धूप मुद्रा, धूप जो है वो दिखाना होता है। उसके बाद जो है ये एक प्रकार से जैसे कि बोल सकते कि मानस तौर पर ये मुद्रा जो है ये हमारे मानस तौर पर जो है हम देवता को प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका प्रतीक होता है। और उसके बाद जो है धूप जो है हम उसके बाद ऐसे हाथ में लेकर जो है वनस्पति रसोदित्य ये आदि बोलते हुए जो है हम दिखाएंगे। और उसके बाद मतलब घंटा वाद्य के साथ आदि जो नियम होता है धूप दिखाने का, तो धूप मुद्रा के विषय यही है दोस्तों। आपको जो है अंगुष्ठ और तर्जनी के मूल भाग जो होता है वो मूल भाग मतलब अग्रभाग जो है उसका स्पर्शन आपको करना होगा और इस प्रकार से ही जो है आपको धूप मुद्रा भगवान को प्रदर्शन करना है। तो ये सभी कर सकते, गृहस्थ जो है वो सभी कर सकते, जो विशेष रूप से कुछ पूजा आदि करना चाहते हैं वो भी जो है धूप मुद्रा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, धूप मुद्रा, दीप मुद्रा, ये जो है ये सभी के लिए है। आरती के समय भी जो है आप जब रात्रि का धूप निवेदन कर रहे तब भी आप इसी मुद्रा का प्रयोग कर सकते। ये जो धूप मुद्रा है आप
इसका ही प्रयोग कर सकते हैं। और कई समय जो होता है, कई जगह पर ऐसे मुद्रा प्रदर्शन के साथ साथ जो है, जो मूल मंत्र होते हैं, जिस देवी देवता के आप पूजन आदि करेंगे उनके जो मूल मंत्र होते हैं वो 12 बार जो है वो जप किए जाते हैं। तो ये भी अगर आप करना चाहते हैं, अर्थात जो है धूप मुद्रा यहाँ पर रखते हुए आप जो है 12 बार जप करके, अब जो प्रदर्शन करके, अब जो है वो आप दर्शन करा, मतलब जो आवर्तन आदि होते हैं वो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आरती के समय एक विधान होता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि हर किसी के गुरु के अपने एक सिखाने की पद्धति होते, तो ये सारे विषय थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, पर इसमें कंफ्यूज होने की कोई विषय नहीं है। मूल विषय जो है वो एक ही रहता है दोस्तों। तो मुझे लगता है धूप मुद्रा के विषय में आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं फिर से एक बार इसके हिंदी पढ़ता हूँ, जो कि भगवान सदाशिव जो है वो माता पार्वती से बोल रहे हैं। हे परमेश्वरी, जब अंगुष्ठ के अग्रभाग से तर्जनी के अग्रभाग का स्पर्श करे तब धूप मुद्रा बन जाती है, जो सभी देवों को प्रिय कारक होता है। तो ये विषय जो है आप धूप मुद्रा के बारे में समझ ही गए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? जो लोग मुझे मुद्रा के विषय में बहुत समय से बोल रहे थे, तो मैं साधारण के लिए जितने भी मुद्रा है, धूप मुद्रा, दीप मुद्रा, नैवेद्य मुद्रा और पंच प्राण मुद्रा, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।